मामला बहुत पेचीदा भी है और बहुत सीधा भी है। अगर नैतिकता की गिरावट रुक जाए तो किसी विधेयक की जरूरत नहीं, और नैतिकता की गिरावट जारी रहे तो कितने ही विधेयक ले आइए, कोई फायदा नहीं। भाई एक लाल बहादुर शास्त्री जी जो रेल दुर्घटना होने पर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार थे, दे दिया, उदाहरण स्थापित किया कि भाई चलो दुर्घटना पर हो गई, जैसे वो तो सीधे जिम्मेदार थे नहीं कि दुर्घटना हो गई। अब तो कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएं, भगदड़ें मच जाएं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाए, आदमी जेल से रह के मुख्यमंत्री का काम चलाना चाह रहा है, तो विधेयक भी कानून भी करे तो क्या करे ना। मनुष्य की जो गिरावट है वो कानून से बहुत ज्यादा तेजी से भाग रही है। गिरावट की रफ्तार कई गुना तेज है, कानून की रफ्तार बहुत धीमी है। अब कानून बन रहे हैं उसमें राजनीतिक द्वेष है तो वो तो एक बहुत ही अलग मुद्दा हो गया। आज जो लोग कानून बना रहे हैं वो जिंदगी भर सत्ता पक्ष में बैठे रहेंगे ऐसा कोई लिखावट तो है नहीं ना। वो भी तो विपक्ष में जाएंगे, और जब विपक्ष में जाएंगे तो उनके खिलाफ भी ईडी सीबीआई का उपयोग हो सकता है, और जब उपयोग हो सकता है तो यही कानून उनके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। ये क्यों नहीं सोचते हम? वो पास होगा नहीं होगा 2/3 अलग मामला है। एक नैतिक साहस तो होना ही चाहिए इस तरह के कानून लाने का और उनको आईना दिखाने का, जिन्होंने ये मजबूर कर दिया कि इस पर चर्चा हो। हम भी तो चर्चा कर रहे हैं ना इस पर। लोग अगर गलत अच्छा सारे विद्वान पत्रकार हैं और उनको हम इस खबरों की खिलाड़ी में बिठाते हैं इसलिए कि इनके पास अपनी स्वयं की अनुभव से संचित बहुत सारी ज्ञान है, जानकारी है। उस जानकारी से ये हमको समृद्ध करते हैं कि भाई मधु कोड़ा का ऐसा हो गया, उमा भारती का वैसा हो गया, और मदन लाल खुराना का और आडवाणी जी का ऐसा हो गया। भाई बाद में भले ही वो बरी भी हो गए, उस वक्त तो उन्होंने उसका जो दंश था वो सहा, नुकसान सहा। आज तो आज व्यक्ति नुकसान सहने को तैयार ही नहीं है ना। और इसके दोनों पहलू हैं। अगर राजनीतिक द्वेष के चलते ही आरोप लगे थे तो फिर वो अगर बरी हो जाते हैं तो जो व्यक्ति शामिल थे इसको आरोप को लगाने में उन पर भी उतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक ये भी है कि आरोप सच्चे होते हैं, गुनाह सच्चा होता है, फिर भी व्यक्ति बरी हो जाता है क्योंकि वो वॉशिंग मशीन से धुल के निकल आता है। वॉशिंग मशीनों का कर्तव्य इस कानून में शामिल ही नहीं है ना। तो दिक्कत यह है कि मामला कई मामलों में बहुत पेचीदा भी है, और दूसरा यह है कि अगर नैतिकता की गिरावट ना हो, व्यक्ति नैतिक रूप से अपने आप को उस ऊंचाई पर रखे कि सच झूठ तो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल मैं अपने आप को इस काम से, इस पद से, इस ओहदे से अलग करता हूं, तो इस तरह के कानूनों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।